मैंने बिना किसी शुल्क लिए इन बच्चों को जो सिखाया मेरे को सबसे अच्छा लगा। इन बच्चों ने मेरी फीस दे दी मुझे। इन बच्चों ने आपके सामने अपने आप को अभी जो रिप्रेजेंट। तो फिर डांस सीख गए आप? हाँ, थोड़ा बहुत सीख गई। थोड़ा बहुत सीख गई। 7 दिन में तो खूब सीख गई है। 5 दिन में। 5 दिन में? अरे वाह, वेरी गुड। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आवर सेन सर को, जिन्होंने इतनी मेहनत से इतने डेडिकेशन के साथ हमें सिखाया और उन्होंने हमें इतनी बारीकियाँ बताई। और एक जो बाहर वालों के मन में होता है ना कि फ्री में सिखा रहे तो कैसा सिखा रहे होंगे, यूँ ही सिखा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने हमें अपना 100% दिया। अपना कुछ इंडियन राजस्थानी फोक डांस सीखा जो कि हर किसी समर कैंप में नहीं सिखाया जाता है। हमने कुछ अपने कल्चर के बारे में और जाना। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पर एग्रीकल्चर तो बहुत कम है लेकिन कल्चर बहुत सारा बचा हुआ है। और कल्चर की जब बात आती है तो ये बात आती है यहाँ के परिधानों की, यहाँ के नृत्य की, यहाँ के खान पान की। और ऐसे ही कल्चर को सहेजने का प्रयास हमारे एक स्थानीय कलाकार हैं आवर सेन जी, उन्होंने किया है। उन्होंने 7 दिवसीय एक डांसिंग प्रोग्राम रिलीज किया था जिसमें राजस्थानी जो फोक सिंगिंग है, फोक नृत्य है, उसको बचाने का, छोटी छोटी बच्चियों को उसको सिखाने का प्रयास किया है। महज 7 दिन में मैंने इनकी परफॉर्मेंस भी देखी थी, आप विजुअल्स में देख भी सकते हो। बहुत बेहतरीन प्रयास केवल 7 दिनों में इन्होंने किया है। और खासकर जब पश्चिमी राजस्थान में समर कैंप जो कैंप लगते हैं विंटर में देखने के लिए आते हैं तो उसमें पश्चिमी गाने दिखाए जाते हैं, पश्चिमी नृत्य दिखाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा नृत्य लैप्स हो रहा है, विलुप्त होने के कगार पे, तब ये उस नृत्य को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत सराहनीय पहले। अब मैं इनसे बात करूंगा और इनके स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम आवर सेन इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। मेरा मेन प्रोफेशन, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पिछले 8 साल से एज अ डांस टीचर की पोस्ट पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैंने देखा आप खुद भी कभी कहीं कहीं परफॉर्म करते हैं? मैंने देखा बिल्कुल, मैं कई जगह स्टेज साझा कर चुका हूँ। आपने मुझे देखा था डेजर्ट फेस्टिवल में, हाँ। मेरी परफॉर्म थी वहाँ। मैंने ये लगा कि जैसलमेर के अंदर अभी छुट्टियाँ हुई है, सारे बच्चे घर पे हैं, तो हर जगह हर गली मोहल्ले में अपने अपने लोगों ने कैंप लगाए। तो मेरी एक बहुत अच्छी नॉन है प्रीति भाटिया, जिन्होंने मुझे एक फ़ोन किया कि आवड़, मैं एक ऐसा समर कैंप चालू करी हूँ जो बिना किसी शुल्क के, तो तेरा मानना क्या? तो मेरा जवाब एक ही था कि मेरे शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो अब मेरी बारी है मेरे शहर को कुछ देने की। तो मैंने एक बात रखी कि मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट चालू करूंगा। मैंने बिना किसी शुल्क लिए इन बच्चों को जो सिखाया मेरे को सबसे अच्छा लगा। इन बच्चों ने मेरी फीस दे दी मुझे। इन बच्चों ने आपके सामने अपने आप को अभी जो रिप्रेजेंट किया, आपने देखा इन बच्चों ने कैसा किया, कितना किया। मैं पहले से पर्सनली किसी बच्चे को नहीं जानता था, सारे चेहरे मेरे लिए नए थे, लेकिन मेरे को कहीं आभास नहीं हुआ कि ये सारे चेहरे मेरे लिए आपने ये राजस्थानी सिखाने को क्यों चुना? पश्चिमी ट्रेंड में आजकल वो है बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह, वो क्यों नहीं सिखाया? मेरे को एक चीज लगी कि अगर सुंदर दिखना है तो हम पूरे कपड़ों में भी सुंदर दिख सकते हैं। मेरी जो जैसलमेर की कला और संस्कृति है, एक यहाँ बहुत बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे, क्वीन हरीश, जो ड्रैगन आर्ट करते थे, उन्होंने पूरे राजस्थानी पोशाक पहनकर जैसलमेर के कला और संस्कृति को विश्व के मानचित्र पटल पर लेकर चले गए। तो मेरा भी मानना ये था कि कहीं ना कहीं मैं मेरी राजस्थानी कला और संस्कृति को बचाकर चलूं। और यहाँ दुनिया भर के लोग जो आते हैं जैसलमेर को देखने, वो वाहियात और नंगा डांस देखने नहीं आते, वो सिर्फ जैसलमेर की कला और संस्कृति को देखने आते हैं जो इन चीजों से दिखती है। तो मेरा मानना यही था कि मेरे को ये राजस्थानी कला संस्कृति को आगे लेकर जाना है और मेरी राजस्थानी कला संस्कृति को विलुप्त होने से बचाना है, इसलिए मैंने ये चुना। अभी ये 7 मतलब इन्होंने परफॉर्म किया है, इन बच्चों ने केवल 7 दिन में सिखाया था? बिल्कुल, केवल 7 दिन की है, जिसमें से कुछ बच्चियां तो ऐसी हैं जो 5 दिन की है, जो 2 दिन बाद में ज्वाइन किया। मैं ननिहालों से भी बात करूंगा जिन्होंने अभी डांस परफॉर्म की थी। इसमें छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के और किशोरी तक शामिल हैं। मेरे ख्याल से इस बच्ची की क्या नाम है गुड़िया आपका? भूमि। है भूमि। उर्मी? भूमि। भूमि? अच्छा, भूमि कितने दिन से आ रही हो यहाँ पे डांस सीखने? आप 3 दिन से उंगली से बता रही, 3 दिन से आ रही है। अच्छा, सीख गई आप डांस करना? अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो। कहाँ से आते हो आप? घर कहाँ पे आपका? अच्छा, पास में ही है। अच्छा, आप तो उनको देख देख के डांस कर रहे थे, दीदी को है? छोटी बच्ची है, बोलने में झिझक रही है। अब सभी एज ग्रुप की यहाँ पे बच्ची है। आपका क्या नाम है गुड़िया? गर्वी। गर्भित? गर्वी। गर्भित। तो आपने आज वो राजस्थानी नहीं पहना? मेरे पास ड्रेस नहीं राजस्थानी। चलो, डांस बहुत अच्छा किया आपने। थैंक कितने दिन से सीख रही हो आप? मैं 7 दिनों से। 7 दिनों से। इससे पहले आपने कहीं डांस क्लास वगैरह ली है? हाँ। अच्छा, ली थी। अब जैसे आपसे स्टेज पर परफॉर्म करने की बोलेंगे तो कर दोगे परफॉर्म? हैं? हाँ। डरोगी तो नहीं? नहीं। महिला संगीत में कर दोगी? हाँ। और स्कूल के प्रोग्राम में? कर लूंगी। दोनों में कर दोगी? कौन से गाने पे करोगी? जो भी वो चलाएंगे। अच्छा, आपका कौन सा गाना यहाँ पे, कौन से गाने पे सिखाया गया? यहाँ पर हमें गणेश वंदन सिखाया गया है, राजस्थानी गाने पे सिखाया गया है। राजस्थानी गाना। तो आपका कौन सा है फेवरेट राजस्थानी गाना? मेरा खम्बा गानी है।
हैं खम्मा गणी? खम्मा गणी। अच्छा, खम्मा गणी पर डांस कर लोगे आप? बड़ी अच्छा अच्छा। कुछ बड़ी बच्चियां भी हैं, ये तो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी अपनी डांस परफॉर्म, अभी भी देखिए आप उनकी मुस्कुराहट देख सकते हैं। इन्होंने काफी कुछ, क्या नाम है आपका? रहना। कहाँ से आती हो आप? ना मैं अचल वंशी कॉलोनी में रहती हूँ। अच्छा, दूर है यहाँ से थोड़ा, हाँ, तो कैसे आते थे आप लोग? मेरी बहन मुझे यहाँ पे लेके आती थी, यहाँ पे छोड़ती थी। अच्छा, अब ये आपका पहली बार आपने क्लास ली है, इससे पहले भी ली? नहीं, मैंने पहली बारी क्लास ली और पहली बारी सीखा है ये डांस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और मुझे लग रहा है कि ये मेरी जो समर वेकेशन है, ये फाइनली कुछ हुआ इसका और मैंने कुछ मीनिंगफुल सीखा है इस समर कैंप में। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आवर सेन सर को, जिन्होंने इतनी मेहनत से, इतने डेडिकेशन के साथ हमें सिखाया और उन्होंने हमें इतनी बारीकियाँ बताई। और एक जो बाहर वालों के मन में होता है ना कि फ्री में सिखा रहे तो कैसा सिखा रहे होंगे, यूं ही सिखा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने हमें अपना 100% दिया। उन्होंने हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बताई कि स्टेज पर जाकर कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे लोगों के सामने देखते हैं, उन्हें फेस कैसे करते हैं। और हमारे मन में वो जो झिझक थी, वो जो डर था कि कैसे करेंगे और कैसे होगा, वो अब बिल्कुल जा चुकी है और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ, आप 4 लोगों में खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना? बिल्कुल। और अब डांस करने में और खुशी होती है और स्पेशली ये पोशाक आज पहन के तो और भी खुशी हो रही है। अपने कल्चर के बारे में और जानने को मिला और ये डांस सीखने को मिला, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आपकी इनकी खुशी का अंदाजा इनकी मुस्कुराहट से लगा सकते हो, और ये जितना मुस्कुरा रही हैं उतना ये आप चुप थी अपने डांस में। आप क्यों नहीं मुस्कुराई? फेशियल एक्सप्रेशन कम थे ना? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनस्वी है। आप कहाँ से आती हैं? मैं कलाकार कॉलोनी से आती हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा ये 7 दिन में डांस सीख के? आप बहुत ही अच्छा लगा, हमने कुछ अपने कल्चर के बारे में और ज़्यादा जाना। जबकि जो अदर समर कैंप्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा माना जाता है, वो वेस्टर्न चीज़ों में ज़्यादा अपना डेवलपमेंट देते हैं। पर हमारे यहाँ पे हमने अपना कुछ इंडियन राजस्थानी फोक डांस सीखा, जो कि हर किसी समर कैंप में नहीं सिखाया जाता है। हमने कुछ अपने कल्चर के बारे में और जाना, इंडिया की संस्कृति के बारे में और जाना, और बहुत ही अच्छा लगा डांस करके। ये इन बच्चियों का फीडबैक है, डांस करना है सीखिए। आप गुड़िया, क्या नाम है आपका? ये एकदम प्रॉपर राजस्थानी बनी ठनी शैली है। आराध्या। आराध्या, आराध्या कहाँ से आती हो? पटवा, नथवाल हवेली। नथवाल हवेली से? अच्छा, ये रखड़ी तो बहुत महंगी होगी आपकी, हैं? किसने, मम्मी ने तैयार किया आपको? हाँ। अच्छा, तो फिर डांस सीख गए आप? हाँ, थोड़ा बहुत सीख गई। थोड़ा बहुत सीख गई। 7 दिन में तो खूब सीख गई है। 5 दिन में। 5 दिन में? अरे वाह, वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अभी फर्स्ट में आने वाली हूँ। फर्स्ट में आने वाली हो? अब स्कूल में टीचर बोलेंगे तो परफॉर्म कर दोगी? हाँ। कौन से गाने पे करोगी? कोई भी। कोई भी? राजस्थानी, बॉलीवुड? राजस्थानी ज्यादातर। राजस्थानी ज्यादातर है। खैर, इन बच्चियों की खुशी देख करके लग रहा है कि 7 दिन में इन्होंने काफी कुछ हासिल किया है। डांस एक कला के तौर पे आप देख सकते हैं, लेकिन स्टेज पे खुद को रिप्रेजेंट करना, 4 लोगों में खुद को रिप्रेजेंट करना, एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होना, ये इस समर कैंप की सबसे खास बात है। मैं आवर सेन जी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव उठाया। आपके साथ में प्रीति भाटिया जी भी, आप बता हैं? मेरे साथ प्रीति भाटिया थी, जो जैसलमेर की मशहूर एंकर है। उन्होंने बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक बच्ची खड़ी है, आप इनसे पूछिए। इन्होंने 7 दिन में अच्छा सीखा है। तो आप तो आज डांस में थी नहीं? नहीं सर, मैं कॉन्फिडेंस, उधर खड़े होके कर रही थी आप, मैंने देखा था। यस सर, मैं कॉन्फिडेंस क्लास में थी तो। आप कॉन्फिडेंस क्लास में? यस सर, हमारी क्लास कुछ टाइम पहले ही ख़त्म हो गई थी, तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, वेट कर रही थी मेरी बहन का। कॉन्फिडेंस तो दिख रहा था। खैर, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे हमारा कल्चर बचा रहे, हमारी संस्कृति बची रहे, और जो नई पीढ़ी है हमारे कल्चर के बारे में जानती समझती रहे। इस खबर में भी इतना ही। इस तरह की और अपडेट आपके बीच में लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं दा बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य। शुक्रिया।